नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का जो व्रत है उसकी व्रत कथा जानेंगे। तो रविवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित माना गया है। साथ ही साथ इसका व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा भी मिलता है। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपके कोई भी तकलीफ नहीं हो व्रत करने से, क्योंकि आँख की जो बीमारी वो सारी इससे दूर होती है। तो व्रत कथा है, एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर भी भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। और भोजन करने के साथ ही वह ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। और आनंद रहने के साथ ही उस बुढ़िया को इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसके गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, तो वह करती क्या है इस गोबर का। तो ऐसा विचार करने के बाद में वह इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने पर रविवार के दिन वह अपने घर का गोबर लीप न सकी और उसे इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। तो सोने के पश्चात ही बुढ़िया रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने उसे गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि इस तरह से माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। तो इसी के साथ वह जैसे ही निराहार रहती है तो अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। तो वृद्धा की आँख खुली तो वह देखते हुए कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। चारा डालने के साथ ही अब गाय जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तब सोने का गोबर किया है तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। तो नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। तो सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो इसी के साथ जैसे ही ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। अब बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। अब जैसे ही भीतर बांधा तो प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। तो उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठती। तो इसी के साथ ही जैसे ही कुछ समय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है।
तो जैसे ही पड़ोसन गई तो वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए, वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। तो वह बोलता है कि राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ही ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तो इसी के साथ जैसे ही भोजन करने लगी तो राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या सुनता है। तो उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। तो प्रार्थना करने के साथ ही उधर राजा गौ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। उधर राजा गौ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तो भगवान का ऐसे वचन सुनकर प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उसको उचित दंड भी दिया। तो जैसे ही दंड देने के साथ ही इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राजा राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी नगरवासियों को रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। तो इसी तरह से यह सारी प्रजा सुख से रहने लगी और ये रविवार की व्रत कथा की समाप्ति यहीं पर होती है। तो जहाँ तक हो सके रविवार के व्रत के अंदर हमेशा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो रविवार के व्रत में अगर हम कोई तली हुई चीज़ है वो भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो भगवान सूर्य भगवान नाराज हो जाते हैं। और बिल्कुल नमक का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और एक दूसरी चीज़ है अदरक का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए रविवार के दिन। जहाँ तक संभव हो सके इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। तो ये थी रविवार का व्रत का सूर्य व्रत कैसे करें, क्या करें, भोजन कैसे करें और इसकी व्रत कथा एवं विधि सरल हिंदी भाषा में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो ये थी संपूर्ण रविवार व्रत कथा, जिससे कि सरकारी नौकरी, सम्मान, सुख, समृद्धि सब मिलता है। हरे कृष्णा।